नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है इकोनॉमिक्स में बजट एवं राजकोषीय नीति। तो बजट एंड फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पर वन लाइनर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। तो बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लिखित पत्र इंस्ट्रूमेंट है? तो बजट किस प्रकार का लिखित पत्र इंस्ट्रूमेंट है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता फादर ऑफ बजट इन इंडिया किससे माना जाता है? तो भारतीय बजट का प्रणेता किससे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को किया गया था। तो भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकारिता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 112 के तहत। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में बजट 1 फरवरी को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। ठीक है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो ब्याज भुगतान रही है। तो हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो ब्याज भुगतान रही है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अनुमान किया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 और 1963 में किया था। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? तो वर्ष 2017-18 के बजट से समाप्त किया गया है। तो भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? तो वर्ष 2017-18 के बजट में किया गया। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो भारत में शून्य आधारित बजट राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पोयर को माना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। ठीक है। तो शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पोयर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। ठीक है। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो विवेक देवराय समिति ने किया था। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो आपके मोरारजी देसाई है। तो भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री उत्तरदायी है। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। तो सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय जो निर्धारित करता है। ठीक है। तो भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है?
तो राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष संसाधनों का आवंटन है, आय का वितरण है, आर्थिक अस्थिरता है और आर्थिक विकास है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है? तो संसाधनों का आवंटन है, आय का वितरण है, आर्थिक अस्थिरता तथा आर्थिक विकास है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटा का है। ठीक है, वर्ष 1920-30 के बृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो वर्ष 1920-30 के बृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव प्रोफेसर जॉन बर्नार्ड किन्स ने दिया था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की घोषणा बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में जो है वर्ष 2003 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू आधारों से की जाती है। तो केंद्र सरकार में बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू आधारों से की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM, ठीक है, तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, तो यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय कहलाता है। तो ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। राजकोषीय घाटे फिजिकल डिफिसिट की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। तो राजकोषीय घाटे फिजिकल डिफिसिट की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? राजकोषीय घाटा, उसके बाद आपका आगम घाटा और प्रारंभिक घाटा। तो ये आपका जो घटता हुआ क्रम है, तो सबसे पहले राजकोषीय घाटा है, उसके बाद आगम घाटा है, उसके बाद प्रारंभिक घाटा है। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? तो निर्विक योजना का उद्देश्य है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। तो निर्विक योजना क्या है आपका? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो इसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक घाटा या प्राथमिक घाटा कहते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां, जो भी आपके पास पैसा आने वाला है, और कुल राजस्व व्यय, तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर होना है, वो अगर आपका राजस्व प्राप्तियां कम हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व मतलब कि रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो जब किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा प्रस्तुत किया जाता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों को सृजन हेतु अनुदान ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव पॉलिसी कट प्रपोजल कहा जाता है। तो संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर
₹1 करने को नीति कटौती प्रस्ताव पॉलिसी कट प्रपोजल कहा जाता है। ठीक है। भारत में परिणामोन्मुख बजट, भारत में परिणामोन्मुख बजट आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में परिणामोन्मुख बजट जो आउटकम बजट पहली बार जो वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है, सनसेट बजट। ठीक है। तो शून्य आधारित बजट, जीरो बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सूर्यास्त बजट, सनसेट बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, तो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 5 लाख रुपए किया गया है। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचों में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधेयक द्वारा रखते हैं। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? तो विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके किस स्तर पर लाने की निर्णय लिया गया है? तो 15%। किस वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक ऋण कहते हैं। तो किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को सार्वजनिक ऋण कहते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 की विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो जीवन को सरल बनाने, ईज ऑफ लिविंग पर आपका केंद्रित है। बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014-19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा? तो बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा? तो 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ठीक है। 284 अमेरिकी डॉलर बिलियन में रहा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। बजट 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थानों इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो बजट 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थानों इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 5। ठीक है। बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ 69,000 करोड़ रखा गया है। तो बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 69,000 करोड़ रखा गया है। राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का आरंभ वर्ष 1936 से माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट डिफेंस बजट का अंश कितना रखा गया है? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट डिफेंस बजट का अंश कितना रखा गया है? तो 3.37 लाख करोड़ रखा गया है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग और प्रभाव कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग और प्रभाव कहते हैं। ठीक है। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? तो किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? तो वर्ष 2011-12 के बजट में पेश किया गया। ठीक है। तो वर्ष 2011-12 के बजट में पेश किया गया। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमेर चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमेर चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था।
राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो बजट कर सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के, ठीक है। तो बजट कर सार्वजनिक व्यय तथा ऋण से करता है, ठीक है। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो करों में वृद्धि किया जाता है। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर स्थिर रखा गया है? तो वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा 3.5% स्थिर रखा गया है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1987 में समाप्त कर दिया गया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, ठीक है।